स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर ज्योति एजुकेशन। करियर ज्योति एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जीएसटी का परचेज और सेल्स बिल की एंट्री कैसे करते हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग जीएसटी के लेजर कैसे क्रिएट करते हैं उसका आप लोग अच्छी तरीकों से प्रैक्टिस कर चुके होंगे और आपको लेक्चर भी अच्छे तरीकों से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको लगता है कुछ डाउट है तो आप एक बार वीडियो फिर से रिपीट करके देख सकते हो या अपने स्टाफ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे जिस तरह से हमने वाइट के परचेज सेल्स बिल क्रिएट किए थे। जब भी हमने वाइट के परचेज सेल्स क्रिएट किए थे उसी तरह से हमको जीएसटी के परचेज सेल्स बिल किस तरह से क्रिएट करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब कोई भी कस्टमर या जब कोई भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी से कुछ स्टॉक को परचेज करती है तो उसके लिए वो परचेज एंट्री करती है। अगर कोई कस्टमर को कोई सामान सेल करती है तो वहाँ पे सेल की एंट्री करती है। तो हमको यहाँ पे मेरी जो कंपनी है करियर ज्योति एजुकेशन की कंपनी है, हमको जो है कुछ स्टॉक परचेज करना है किसी दूसरी कंपनी से, तो उसके लिए हमको यहाँ पे परचेज करना है। तो इसके लिए परचेज का एंट्री करेंगे। सीधे से ऑप्शन है, अगर आपको परचेज करना है तो परचेज। आपको अपनी कंपनी के बारे में सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है, बात ध्यान में रखना। आपको एडवांस में आ रहा है इसके लिए आपको ध्यान में रखना। आपको प्रैक्टिकली आप हर वक्त ऐसा सोचो कि जो कंपनी आपने यहाँ पे बनाई है आप उस कंपनी के अकाउंटेंट हो। वो कंपनी आपके मालिक है, आप उस कंपनी के अकाउंटेंट हो और आप जो है उस अकाउंटेंट के लेवल पे आप अपने थॉट्स को क्रिएट करना है कि मैं अभी इस कंपनी का अकाउंटेंट हूँ। जैसा कि मैं अभी इसकी एंट्री कर रहा हूँ तो मैं इस कंपनी का अकाउंटेंट हूँ और मेरी कंपनी को कुछ मोबाइल खरीदना है तो खरीदना रहेगा तो किसी से तो खरीदना पड़ेगा, तो मैं उससे परचेज करने की एंट्री करना चाहता हूँ। तो यहाँ परचेज एंट्री कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ विद जीएसटी के साथ में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, परचेज करने के लिए आपको जाना होता है अकाउंटिंग वाउचर में। तो आपको अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और परचेज करने का जो शॉर्टकट की होता है वो तो आप सभी लोग को मालूम है। तो आप एक बार आप लोग मन में बोल ही सकते हो कि परचेज करने का एंट्री क्या है, शॉर्टकट की क्या है। तो हाँ, F9 होता है। परचेज करने का जो शॉर्टकट की है वो F9 है। यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है परचेज, तो आपको कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस कर लेना है। और यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको परचेज में आपको बताया था कि यहाँ पे इनवाइस नंबर, आपको कुछ भी बिल नंबर आपको टाइप कर देना है और इसके बाद F2 करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। F2 करके यहाँ से आप डेट भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे अगर आप पार्टी से कैश में परचेस कर रहे हो तो आप आपको यहाँ पे कैश ले लेना है। अगर आप किसी पार्टी से अगर आप जो है उधारी में परचेस कर रहे हो, क्रेडिट पे कर रहे हो, तो उसका आपको लेजर क्रिएट करना पड़ेगा जो आप अल्ट सी करके जो है यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अल्ट सी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है पार्टी का नाम दे देता हूँ अनुराग ट्रेडर्स, जो कि क्रेडिटर है यहाँ पे, इसलिए मैं CR ले लेता हूँ। पर क्योंकि मैं उससे खरीद रहा हूँ तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देने वाला क्रेडिट होता है, वो हमको सामान बेच रहा है तो क्रेडिट होएगा। यहाँ पे बिल बाय बिल ऑप्शन को हम यस कर देंगे क्योंकि हम उससे उधारी पे सामान खरीद रहे हैं। तो कितने दिन का उधारी हमको दे रहा है, कितने दिन का क्रेडिट हमको दे रहा है, तो मैं यहाँ पे 20 डेज का क्रेडिट ले लेता हूँ। 20 दिन का क्रेडिट उसने मेरे को दिया है कि अब विथ इन 20 डेज जो है मेरे को उसको पूरा अमाउंट पेड करना होगा। उसकी एड्रेस आप उस पार्टी का डाल सकते हो, उसका कंट्री कौन सा है, स्टेट कौन सा है, ये पूरा डिटेल्स आपको फिल करना है। उसके बाद अगर उस पार्टी के पास जीएसटी नंबर है तो आपको क्या लेना है, रेगुलर लेना है। अगर उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको अनरजिस्टर्ड लेना है। तो यहाँ पे फिलहाल उसके पास जीएसटी नंबर रहेगा क्योंकि मेरे से बड़ी पार्टी है तो जाहिर सी बात है उसके पास उसका जो भी जीएसटी नंबर रहेगा आप यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर टाइप कर देंगे। और टाइप करने के बाद यहाँ पे सेट अल्टर जो है जीएसटी नंबर डिटेल ऑप्शन को यहाँ से भी आप यस कर सकते हैं। यहाँ से भी आप रेगुलर दिख रहा है वहाँ पे आपने फिल कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। या तो आप यहाँ पे आप जीएसटी नंबर डालो या तो आप इस ऑप्शन को यस करके भी जीएसटी नंबर डाल सकते हैं। दो में से आप कौन सा भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। इसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद इधर आगे कुछ नहीं करना है, एंटर करके आगे जाना है। और यहाँ पे जैसा कि आपने ये जो आपने पार्टी बनाया है ये पार्टी भी हमारा महाराष्ट्र का ही है, महाराष्ट्र का है। आपको देखना है तो आप देख सकते हो, बैक स्पेस करके ऊपर जाइए और एंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो एंटर करके यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र ही है। तो महाराष्ट्र है तो इसके लिए यहाँ पे हमारा जो है हमारी कंपनी भी महाराष्ट्र की है और ये पार्टी भी महाराष्ट्र का, इसलिए यहाँ पे कौन सा लेजर हमको सिलेक्ट करना है, परचेज अकाउंट सेम स्टेट या अदर स्टेट, कौन सा लेना है, अदर स्टेट का लेना है। नहीं, अदर स्टेट का नहीं लेना है, सम स्टेट का लेना है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए यहाँ पे, क्योंकि मेरी कंपनी भी महाराष्ट्र की है और ये पार्टी भी महाराष्ट्र का है, इसलिए यहाँ पे हम लोग
सेम स्टेट लेंगे, यहाँ पे सेम स्टेट ले लेंगे। इसके बाद जो भी स्पेस बटन आपको प्रेस करके जो स्टॉक आपको परचेस करना है वो स्टॉक को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। स्टॉक परचेस करने के बाद आपको कौन सी गोडाउन में रखना है वो गोडाउन आपको सेलेक्ट, फिलहाल मैंने परचेस करने के लिए आपको बताया था, परचेस करते समय मैं स्टोरेज गोडाउन में रख लेता हूँ। और क्वांटिटी कितना परचेस करना चाहते हो वो क्वांटिटी आपको यहाँ पे टाइप करना है। रेट ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि पहले भी आपने कुछ परचेस किया हुआ है, इसलिए रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है। इसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे ओप्पो परचेस कर लेता हूँ। ओप्पो भी परचेस करके मैं जो है स्टोरेज गोडाउन में रख देता हूँ। इसका मैं 67 पीस परचेस कर लेता हूँ। इसके बाद जो है मैं परचेस कर लेता हूँ जो है ओप्पो के बाद सैमसंग परचेस कर लेता हूँ। इसको भी परचेस करके मैं जो है स्टोरेज गोडाउन में रख लेता हूँ, 67 पीस परचेस कर लेता हूँ। इस तरह से आपको जितना भी स्टॉक परचेस करना है उतना आप, एक बार आप फिर से दिखाना चाहता हूँ, स्पेस बटन प्रेस करना है और आपको जो स्टॉक परचेस करना है उसको सेलेक्ट करना है। स्पेस बटन प्रेस करके आपको अपना गोडाउन सेलेक्ट करना है, जिस गोडाउन में आपको स्टॉक को रखना है, कितना क्वांटिटी आपको परचेस करना है वो टाइप करना है। रेट आपको अगर नहीं आ रहा है या रेट आपको बढ़ा के हो गया है तो आप रेट यहाँ पे फिर से बढ़ा भी सकते हो, 8000 की जगह 9000 भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाएगा, एंटर करना है और एंटर करके और है तो और भी आप ले सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे एंटर करके ये टोटल अमाउंट के आपको नीचे आ जाना है। और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने पहले से आपको बताया था कि जब दोनों पार्टी सेम स्टेट की रहेगी तो वहाँ पे दोनों पार्टी, जगह दोनों पार्टी सेम स्टेट का है तो वहाँ पे आपको दो टैक्स यूज़ करना होगा, CGST और SGST। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे जो है, यहाँ पे लगाएंगे CGST, दिख रहा है यहाँ पे CGST आ गया और इसके बाद SGST, मतलब 6% CGST आ गया और 6% SGST दोनों आ गया, दिख रहा है। तो ये टोटल जो है मैंने 235 पीस मैंने मोबाइल परचेस किया जिसका टोटल कॉस्ट हो रहा है 22,71,000, जिसमें CGST का टैक्स हो रहा है 1,36,260 रुपीज़ और SGST का टैक्स हो रहा है 1,36,260, टोटल मिला के 25,43,520 का हमारा टोटल अमाउंट हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एंटर करते हैं। अभी फिलहाल आपको ई वे बिल का ऑप्शन पूछ रहा है तो आपको अभी नो रखना है क्योंकि आगे के लेक्चर में आपको ई वे बिल हम सिखाएंगे, ई वे बिल का एंट्री, GST का ई वे बिल कैसे करना है, इसको अभी आपको नो रखना है। एंटर करते हुए आगे जाना है, यहाँ पे नरेशन बीइंग पेड जो भी आप करके इस तरह से नरेशन टाइप करना चाहते हो आप नरेशन टाइप कर सकते हो और एंटर करने के बाद इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करते ही आपका परचेस का एंट्री कंप्लीट हो गया। इसको देखने के लिए, इसका एंट्री आपको देखने के लिए डिस्प्ले में जाना होगा और डिस्प्ले में जाके डे बुक पे आपको जाना होगा, जिसका शॉर्टकट की भी मैंने आपको इसके पीछे बेसिक टैली में ही आपको बता दिया था। 2 बार आपको DD बटन प्रेस करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे अनुराग ट्रेडर्स जो मैंने आपको बनाया था ओपन करके आप देख सकते हो, इसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अगर आपको इसको कुछ जो है डिस्प्ले देखना है तो डिस्प्ले देख सकते हो, एडिट करना है तो आप यहीं से जो भी चेंजेस करना है चेंज कर सकते हो, डिलीट करना है तो Alt D करके आप डिलीट कर सकते हो। अदरवाइज अगर प्रिंट करना है तो Alt P करके आप यहाँ पे आपको प्रिंट करते समय ध्यान देना है कि आपको कभी भी यहाँ पे नो प्रीव्यू का ऑप्शन ही दिखाई देना चाहिए और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। Alt Z करके आप इसको जूम कर सकते हो और इस तरह से आप देखोगे आपका GST का परचेज इनवाइस का बिल यहाँ पे क्रिएट किया। लेकिन जैसे कि आपको परचेज का इनवाइस का बिल प्रिंट करने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ इसकी एंट्री करने की जरूरत है क्योंकि मैंने ये स्टॉक परचेज किया था और वो स्टॉक की एंट्री मैं टैली में कर रहा हूँ क्योंकि मेरे स्टॉक मेरे टैली में रहेगा तो ही मैं उसको सेल कर सकता हूँ। अगर मेरे टैली में स्टॉक ही नहीं रहेगा तो मैं इसको सेल नहीं कर सकता, इसके लिए जस्ट उसकी एंट्री करनी है। बट अगर आपको लगता है कि वो बिल का मुझे प्रिंट आउट निकाल के एज अ हार्ड कॉपी मुझे रखना चाहिए तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो आपने देखा किस तरह से हमने परचेज की एंट्री GST में कर दिया, जैसा आपने व्हाइट में परचेज की एंट्री किया था उसी तरह से आपको जो है GST में भी परचेज का एंट्री करना है। अगर आपको सेल्स का एंट्री करना है तो आपको सेल्स का एंट्री किस तरह से करना है, तो आइए देखते हैं हम लोग सेल्स का एंट्री। सेल्स का एंट्री देखने के लिए आपको जाना होगा अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ से सेल्स का एंट्री करने के लिए जिसका शॉर्टकट की, सेल्स का शॉर्टकट की होता है F8, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे सेल्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है या तो आप कीबोर्ड से F8 बटन भी आप प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे आपको सबसे पहले इनवाइस नंबर, बिल नंबर आपको डाल देना है, जो भी आपका बिल नंबर रहेगा। डेट आपको टाइप कर सकते हो, डेट आप जो भी डालना चाहते हो आप डेट भी डाल सकते हो, F2 करके डेट चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप पार्टी, अगर आपसे जो कस्टमर आपसे सामान परचेज कर रहा है वो अगर आपसे कैश में परचेज कर रहा है तो आप यहाँ पे कैश ले सकते हो। अदरवाइज उस कस्टमर का आपको Alt C करके एक लेजर क्रिएट करना होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया पूजा ट्रेडर्स
यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिटर है, क्योंकि ये मैं पूजा को सेल कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा कस्टमर है, तो इसके लिए सन्ड्री डेटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर ले लिया मैंने। यहाँ पे भी उनका भी बिल बाय बिल ऑप्शन को मैंने यस कर दिया, क्योंकि उनको भी, क्योंकि उन्होंने भी हमसे क्रेडिट पे सामान परचेस कर रही है, तो कितने दिन का क्रेडिट आप देना चाहते हो, तो मैंने 15 डेज का उनको क्रेडिट दे दिया है कि 15 डेज के अंदर उनको अपना पूरा पेमेंट क्लियर कर देना है। और अगर इनके पास जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ पर रेगुलर ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करना है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा स्टेट चेंज करके आपको दिखाता हूँ कि सपोज करो जो ये पूजा जो है उनका स्टेट मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। मैं पूजा को यहाँ से गुजरात का कर देता हूँ, गुजरात स्टेट मैंने यहाँ से चेंज कर दिया, और इनको मैंने अनरजिस्टर्ड कर देता हूँ। अनरजिस्टर्ड क्योंकि इनके पास कोई जीएसटी नंबर नहीं है, इसके लिए मैंने अनरजिस्टर्ड कर दिया। अगर आपने अनरजिस्टर्ड किया है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटर करके बस आपको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद आप जो है यहाँ से ट्रांसपोर्ट पे सामान डाल रहे हो, तो यहाँ पे आपको डिस्पैच नंबर जो भी रहेगा, पैकिंग नंबर आप डाल सकते हो। उसके बाद डिस्पैच तो ट्रांसपोर्टर का नाम डाल दो, तो यहाँ पे मैंने अनमोल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ पे आप भेज रहे हो, गुजरात में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बड़ोदरा, मैंने ऐसा डाल दिया। एलआर नंबर जब भी ट्रांसपोर्ट में जाता है तो यहाँ से एलआर नंबर मिलता है। डेट आपको डाल देना है, तो यहाँ पे डेट ले लेगा। कौन सी गाड़ी से जा रहा है, मोटर व्हीकल नंबर क्या है, MH05 आपको जो है इस तरह से उसका मोटर व्हीकल नंबर भी आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। उस तरह से आके जाके ऑर्डर नंबर अगर है तो ऑर्डर नंबर डाल सकते हो। इस तरह से अगर आपको किसी ने रेफरेंस दिया तो रेफरेंस भी ले सकते हो। टर्म्स ऑफ डिलीवरी यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, टर्म्स ऑफ नॉन रिफंडेबल मैं ले लेता हूँ कि भाई आप रिफ़ंड नहीं करेंगे। और इसके बाद जो है इस तरह से आपको एंट्री करके एंटर करके आपको आगे जाना है। और जैसा कि अभी ये पूजा जो है मेरी कंपनी महाराष्ट्र की है और ये पूजा ट्रेडर जो है ये गुजरात की है, दोनों अलग अलग स्टेट के हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जीएसटी सेल्स अकाउंट अदर स्टेट का ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जो स्टॉक सेल करना है वो स्टॉक को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और गोडाउन आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी गोडाउन से आपको सेल करना। आप स्टोरेज गोडाउन से करना चाहते हो, ऑफिस आप कौन सा भी आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑफिस से ही लेना है, आपको स्टोरेज से ही लेना है। आप कौन से भी गोडाउन से आप सेल कर सकते हो। अगर आपके ऑफिस में कम है तो आप डायरेक्टली स्टोरेज से आप सामान भेज जो है ट्रांसपोर्ट पे डाल सकते हो। तो यहाँ पे स्टोरेज गोडाउन मैंने ले लिया है, और स्टोरेज गोडाउन में हमको दिखाई दे रहा है 55 पीस है, और इसमें से जो है मैं जो है 15 पीस जो है सेल कर देता हूँ। 1,80,000 रुपीज़ का गुड्स मैंने सेल कर दिया हुआ है। इसके बाद मैंने दूसरा एक जो है डिवाइस ले लेता हूँ ओप्पो का, और जो है ओप्पो को भी मैं स्टोरेज गोडाउन से ही सेल कर देता हूँ। ओनली 7 पीस सेल कर देता हूँ, जिसका रेट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया, तो मैं रेट डिफाइन कर दूंगा। इसका 14,000 रुपीज़ इसका रेट मैंने ले लिया है, और इस तरह से ओप्पो ले लिया। इस आपको जो है और एक ले लेता हूँ। आपको लेने के लिए फिर से बताओ, स्पेस बटन आपको पहले प्रेस करना है। इसका जो स्टॉक आपको सेल करना है वो स्टॉक को सेलेक्ट करना है। स्पेस बटन प्रेस करके आपको गोडाउन सेलेक्ट करना है, जिस गोडाउन से आपको सेल करना है। उसके बाद कितना क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो, क्वांटिटी टाइप करना है। रेट आप टाइप कर सकते हो यहाँ से, या तो ऑटोमेटिक आपका रेट आ जाएगा। उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, बस एंटर करके आपको एंटर करके बाहर आ जाना है। इस तरह से आपको और भी लेना है तो आप और भी ले सकते हो। मतलब एक ही पार्टी ने, ये पूजा ने मेरे को जो है MI का 15 पीस का ऑर्डर किया, ओप्पो का 7 पीस का ऑर्डर किया, और सैमसंग का 12 पीस का ऑर्डर किया। तो हर जो है अलग अलग जो है आइटम का मुझे अलग अलग बिल नहीं बनाना है, सारे आइटम का मुझे एक में ही बिल बनाना है। इसके लिए मैंने सब यहाँ पे एक साथ में ले रहा हूँ। एंटर करके अभी आपको बाहर आना है। अब जो है यहाँ पे मुझे टैक्स लगाना पड़ेगा, जीएसटी का टैक्स लगाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे CGST लगाओगे तो ऑटोमेटिक आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये ब्लैंक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने अदर स्टेट डिफाइन किया है, और जो है यहाँ पे मैं CGST लगा रहा हूँ। तो ये अदर स्टेट के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अदर स्टेट के लिए आपको जो है IGST का यूज़ करना है, तो आपको यहाँ पे लगाना होगा IGST आपको यूज़ करना होगा। तो आपको यहाँ पे दिखा रहा है 54,960 रुपीज़ का आपको टैक्स लग रहा है। आपका टोटल 34 पीस जो है आपने सेल किया हुआ है, उसका अमाउंट 4,58,000 हो रहा है, प्लस 54,960 का आपको टैक्स हो रहा है। टोटल मिला के 5,12,960 रुपीज़ जो है पूजा ट्रेडर्स को हमको पेड करना होगा, हमारी कंपनी को पेड करना होगा। एंटर करके आगे जाना है। फिलहाल के लिए ई-वे बिल नो रखेंगे। एंटर करके नरेशन आपको बीइंग पेड, जो भी आपको नरेशन टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं, और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो इस तरह से आप जो है इजी वे में
किसी अदर स्टेट के पार्टी को भी आप सेल्स बिल बना के दे सकते हैं। आपको देखने के लिए आपको इसके डायरेक्टली बाहर आ जाना है, स्केप करके मेन आपको डैशबोर्ड पे आ जाना है, मेन स्क्रीन पे आना है और यहाँ से 2 बार डीडी बटन प्रेस करके और आपको सेल्स एंट्री पे जाना है। पूजा ट्रेडर्स का एंट्री ओपन करना है। यहाँ पे आपको सेम एंट्री दिखाई दे रहा है, यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो और यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट करते समय आपको नो प्रीव्यू ऑप्शन यहाँ पे ध्यान देना है और इस तरह से आप देखोगे जीएसटी का ये सेल्स बिल बहुत ही अच्छी तरीक़ों से बन के आ गया है। यहाँ पे आप देख रहा है हमारी कंपनी का पूरा डिटेल विद जीएसटी नंबर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे पूजा ट्रेडर्स के बारे में दिखाई दे रहा है और इनवाइस नंबर, डेट, 15 डेज़ का मनी, टर्म्स ऑफ पेमेंट दिया हुआ है, सप्लायर नंबर, कौन से ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, गाड़ी नंबर क्या है, मोटर व्हीकल नंबर वगैरह। इस तरह से आपको यहाँ पे जो आपने डिलीवरी का टर्म्स दिया था वो आपको आ रहा है यहाँ पे। इस तरह स्टॉक डिटेल्स यहाँ पे आपको शो कर रहा है, जीएसटी का डिटेल्स यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका टोटल अमाउंट आपको जो है यहाँ पे अमाउंट में शो कर रहा है और उसके बाद टर्म्स और कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करके पार्टी के जो है स्टॉक के साथ ये बिल आपको सेंड कर देना है। तो जो है इस तरह से जो है आप जो है परचेज जीएसटी के परचेज बिल और सेल्स बिल स्कैप करके आप भाई बाहर आ सकते हो। परचेज और सेल्स बिल आप जो है बना सकते हो एकदम ईजी वे में। परचेज का आप जीएसटी में परचेज का बिल ईजी वे में बना सकते हो और सेल्स का बिल बना के अपने जो है अच्छा खासा कंपनियों में अपना जो है कंपनी में काम करके अपना एक अच्छा योगदान दे सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको जीएसटी का ये परचेज सेल्स बिल आपको समझ में आ रहेगा। इसके ऊपर आप अच्छी तरीक़ों से प्रैक्टिस कर लोगे। जैसा कि सेंटर ने आप सभी लोग को इसके ऊपर असाइनमेंट भी दिया हुआ है। असाइनमेंट आप जो है परचेज बिल का भी आपको असाइनमेंट और सेल्स बिल का असाइनमेंट आप जो है जो आपने इसके पहले वैट के लिए जो परचेज सेल्स बिल बनाया था वही परचेज सेल्स बिल का आप यहाँ पे असाइनमेंट सॉल्व करके उसका भी आप जो है सेल कर सकते हो, आप जो है बना सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको जीएसटी का परचेज सेल्स बिल समझ में आया रहेगा और जो है आपको जीएसटी परचेज सेल्स बिल समझ में आया रहेगा। आप उसका अच्छी तरीक़ों से प्रैक्टिस कर लोगे, एक एक चीज़ का अच्छी तरीक़ों से नोट्स बना लोगे, क्योंकि जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आप जो है टैली में स्मार्ट नहीं बन पाओगे। क्योंकि करियर ज्योति एजुकेशन का एक ही उद्देश्य है आपको कंप्यूटर कोर्स में स्मार्ट बनाना। क्योंकि जब आप जॉब के लिए जाओगे वहाँ पे आपको 100% नॉलेज होना चाहिए। अगर आप सीखने में जो है अगर प्रैक्टिस करने में अगर आप लेज़ी या जो है आप जो है लेज़ी दिखाओगे तो आपको 100% नॉलेज नहीं मिल पाएगा। आपने कोर्स ज्वाइन किया है तो आपको 100% नॉलेज मिलना चाहिए, यही करियर ज्योति एजुकेशन का उद्देश्य है। इसके लिए आपको ऑनलाइन लेक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और इसके साथ साथ में हमारे स्टाफ है जो आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करियर ज्योति एजुकेशन में आप जुड़े रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए और आप भी स्मार्ट बनिए, लोगों को भी स्मार्ट बनाइए। करियर ज्योति एजुकेशन एक कदम जॉब की ओर।